क्या बात कर रहे हो कमल बाबू? अरे अरे इस काम को तो अरसा हो गया। अब 3 महीने बाद लेमिनेट में बुलबुले आ गए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब जानबूझ के थोड़ी किया कमल बाबू। ए, सर पे चढ़ोगे क्या? आओ मेरे सिर पे चढ़ो। नहीं नहीं कमल बाबू, आपको नहीं कह रहा हूँ। अरे कमल बाबू, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए बात है ना। अरे हटो ना यार। नहीं नहीं, मैं बीच रास्ते में हूँ। अरे कमल बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे नहीं कमल बाबू, आप नाराज हो जाएंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कमल बाबू, हेलो हेलो। तुम लोग यहाँ गप्पे लड़ाते रहना, काम कौन करेगा? है? पलंग का पाया लगाया? बस अभी करते हैं मालिक। मुफ्त की रोटियां तोड़ना तुम। दुकान बंद होने वाली है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मालिक, वो साइड से गिरधारी लाल जी का फोन आया था। लो, अब इनकी भी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। और कुछ? अरे तो यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे सिर पे तबला बजाना है क्या? क्या काम करो? जी धीरे। आइए आइए सर, आइए। इतनी अच्छी आवाज को क्यों खराब करते हो? अरे भाई, अपने गले का तो ख्याल रखो। छोड़िए सर, आपके लेमिनेट ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? डिजाइनर कमल बाबू का फोन आया था। उनके साइट पर 3 महीने पहले काम किया था। अब वो कह रहे हैं कि उनके लेमिनेट में बुलबुले आ गए। अब आप ही बताइए, इसमें क्या हमारी गलती है? आपके लेमिनेट ही खराब आते हैं। हो सकता है हमारे लैमिनेट में कमी हो, और ये भी तो हो सकता है कि आपने कुछ छोटी छोटी बातों को अनदेखा किया हो। क्या आप बात कर रहे हैं सर? पुश्तों से काम करते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, 3 महीने पहले आपने और लोगों का भी काम किया था, है ना? क्या उनके लैमिनेट में बुलबुले आए? नहीं तो फिर? किशोर जी, यही तो बात है। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात तो मैंने सोची नहीं। किशोर जी, वक्त के साथ हर काम में बदलाव आता है। आपके काम में भी आया है। अगर आप वक्त के साथ चलेंगे तो हमेशा वक्त आपका साथ देगा। क्या ये संभव है सर? अगर आप चाहें तो संभव है। आप हमारी मदद करेंगे? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ। सर, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं। आज से नहीं, बल्कि अभी से एक नई दिशा की ओर। नमस्ते मरीनो भैया। नमस्ते मालिक। नमस्ते राम खिलावन, कैसे हो? अच्छा हूँ भैया। अरे हरिया, ये क्या कर रहे हो? लेमिनेट पर गोंद लगा रहा हूँ। सर, गोंदी तो लगा रहा है। पर किशोर जी, गोंद लगाने का भी एक तरीका होता है। मतलब? लेकिन सर, गोंदी तो लगा रहा है ना। इसमें भी कुछ बारीकी को ध्यान रखना पड़ता है। सही तरीका मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले गोंद को अच्छी तरह से मिलाएं। व्हाइट पीवीए एडेसिव का इस्तेमाल करें। पार्टिकल बोर्ड पर गोंद लगाते वक्त उसे अच्छी तरह से लगाएं। लैमिनेट पर जो धूल, मिट्टी या गंदगी होती है, उसे पोंछने के लिए साफ कपड़ा, स्पॉन्ज या फिर नर्म ब्रश का प्रयोग करें। सबस्ट्रेट साफ करने के लिए सूखे और साफ कपड़े या फिर सैंड पेपर का इस्तेमाल करें। पहले गोंद को रोलर या ग्लू स्प्रेडर से दोनों सतह पर यानी लैमिनेट और बोर्ड पर बराबर मात्रा में लगाएं। किनारों पर लगभग 3 इंच तक गोंद दुगनी मात्रा में लगाएं। पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ प्लाईवुड और लैमिनेट दोनों पर मिलाकर 600 से 700 ग्राम की मात्रा में गोंद का उपयोग करें।
यानी 200 से 250 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर। गोंद सुखाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि ना वो ज़्यादा देर तक सूखे ना कम समय तक। इसकी जांच करते समय एक पेपर लगाकर देखें कि वो चिपक रहा है या नहीं। अगर पेपर चिपक रहा है तो इसका मतलब है आपने सही तरीके से नहीं सुखाया है। गर्मियों में इसे 5 से 10 मिनट तक सूखने के लिए रखा जाए। बरसात और ठंड के मौसम में गोंद को 10 से 15 मिनट तक सुखाएं। अगर तापमान 20 डिग्री से कम है और नमी यानी उमस ज़्यादा है, या अगर बेसमेंट में काम कर रहे हैं या एसी चल रहा है, तो फिर सुखाने की प्रक्रिया में विशेष ध्यान दें। इन गलतियों से बचें। गोंद में पानी ना मिलाएं। गोंद लगाते वक्त ब्रश, लकड़ी का टुकड़ा, लैमिनेट या प्लाई का इस्तेमाल ना करें। दोनों सतह पर गोंद लगाते वक्त जल्दबाजी और मात्रा को अनदेखा ना करें। गोंद पर्याप्त सूखने से पहले ही लैमिनेट को ना चिपकाएं। गोंद को समय से ज्यादा देर तक ना सुखाएं। पीले एडहेसिव का इस्तेमाल ना करें। अच्छा मैरिनो भैया, एक बात बताओ, हमें कौन सा एडहेसिव इस्तेमाल करना चाहिए? गुड, अच्छा सवाल पूछा। हमेशा दोनों सतह पर व्हाइट पीवीए एडेसिव का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाइट पीवीए एडहेसिव? हाँ, व्हाइट पीवीए एडेसिव, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसका जोड़ मजबूत होता है और ये जल्दी चिपक जाता है। साहब ये वही पॉली पॉली कुछ करके? हाँ, पॉलीविनाइल एसीटेट एडेसिव, और इसे आप लोग लकड़ी में लैमिनेट को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक कहा ना? हाँ मैरिनो सर, एक बात बताइए, लैमिनेट चिपकाने में गर्मियों में उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि बारिशों में? वो इसलिए क्योंकि बरसात के दिनों में सतह गीली रहती है, इसलिए जिस सतह पर लैमिनेट चिपकाना है वो सूखी होनी चाहिए। बरसात के मौसम में जब नमी अधिक होती है तो लैमिनेट को चिपकाने से पहले सबस्ट्रेट को हॉट एयर ब्लोअर से ठीक से सुखा लें। देखना है कैसे? हाँ। एक मिनट। प्लाईबोर्ड या पार्टिकल बोर्ड MDF पर गोंद लगाने से पहले दीवार की सतह पर हाथ रखकर नमी की जांच करें। अगर दीवार में नमी हो तो लकड़ी के 10 mm मोटाई की लकड़ी की फट्टी दीवार पर लगाएं और उसके ऊपर सबस्ट्रेट को लगाएं ताकि उस नमी का असर लैमिनेट पर ना हो। बरसात के मौसम में लैमिनेट नमी के कारण फैल जाते हैं, इसलिए 2 लैमिनेट पास पास लगाते समय ध्यान रखें कि दोनों के बीच कम से कम 2 mm का फासला हो। लैमिनेट को सीधा लगाते वक्त ध्यान रखें कि उसका माप 2 फीट बाई 8 फीट से ज्यादा ना हो। लैमिनेट सीधा लगाते समय पिंच रोलर का इस्तेमाल करें ताकि दबाव समान रहे। गर्मियों में पिंच रोलर 5 से 10 मिनट तक और सर्दियों या बरसात में 10 से 15 मिनट तक इस्तेमाल करें। पिंच रोलर को जब इस्तेमाल करें तब उसे मध्य से किनारों की तरफ लेकर जाएं। अगर आपके पास पिंच रोलर ना हो तो अच्छे से और दबाव के साथ हाथों से धीरे धीरे दबाएं, लेकिन ध्यान रहे दबाव मध्य से किनारों तक हो। अगर BWR यानी बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड का इस्तेमाल हो रहा है तो पहले सैंड पेपर से इसकी सफाई करें, क्योंकि BWR प्लाईवुड केमिकल प्रक्रिया से गुजरे होते हैं और गोंद लगाते समय दिक्कत आ सकती है। किशोर जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, आपने इनकी सावधानियों के बारे में तो बताया। ये बताइए कि 2 लैमिनेट्स एक साथ लगाने पर 2 mm का फासला जरूरी है क्या? हाँ भाई, लैमिनेट्स भी सांस लेते हैं। अगर फासला नहीं रखोगे तो लैमिनेट क्रैक हो जाएगा और उसमें बुलबुले भी आ सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में लैमिनेट नमी के कारण फैल जाते हैं। इसलिए कम से कम 2 mm का फासला रखना बेहद ज़रूरी है। अरे ये तो आपने कमाल की बात बताई। एक बात और बताइए कि साइट पर कई बार जगह की कमी के कारण हमें लैमिनेट्स की रखरखाव में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम क्या करें? आप लोग तो जानते होंगे कि लैमिनेट्स को
रोल करके लाया जाता है। इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 48 घंटों तक 2 बड़े बोर्ड्स के बीच में लिटाकर रखा करें ताकि वो सीधे रहें। पर ध्यान रहे, सतह समतल होनी चाहिए। एक बात बताइए, आप लोग लैमिनेट्स को इस्तेमाल करने से पहले तापमान का ध्यान रखते हैं? तापमान? भला उसका हमें क्या लेना देना? ये रवैया छोड़ दो, वरना मार्केट में आप लोगों की ही बदनामी होगी, क्योंकि लैमिनेट्स और सबस्ट्रेट को भिन्न जगहों से एक जगह पर लाया जाता है। इसलिए उन्हें इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 48 घंटों तक कमरे के तापमान के अनुकूल रखना बेहद जरूरी है। लैमिनेट्स को हमेशा कड़क धूप से बचाकर रखना चाहिए, नहीं तो उसके टूटने का खतरा रहता है। साहब, इस रामू के बनारसी पान के फुहारे हमेशा लेमिनेट पे गिरते रहते हैं। राम खिलावन जी एक काम करते हैं, इसके मुंह पर व्हाइट पीवीए एडहेसिव लगा देते हैं। ए रामू, जरा भग के चाय लाना। अभी गया और 2 मिनट में आया। लेकिन मैरिनो भैया, काम करने का कुछ दिन बाद लोगों की शिकायतें क्यों आती हैं? कैसी शिकायतें? जैसे कोई कहता है लैमिनेट सिम से उखड़ गया या क्रैक हो गया। हाँ, और साहब इसके साथ साथ पैनल मुड़ने की शिकायतें भी आती हैं। इससे बचने के लिए पार्टिकल बोर्ड या मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करें, या फिर गुड क्वालिटी प्लाईबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो कैसे? जानना चाहते हो? हाँ। एक मिनट। भविष्य में क्रैकिंग ना हो, इसलिए लैमिनेट काटने के बाद चारों साइड्स कर स्मूथ करें। इस बात का ध्यान छोटे से छोटा लैमिनेट काटते वक्त भी रखें। लैमिनेट में व्यू होल करते समय ध्यान रखें कि चारों साइड सैंड पेपर से घिसकर स्मूथ किए गए हों। और हाँ, चारों कोनों में कम से कम 3 mm का रेडियस रखना जरूरी है। तो आया कुछ समझ में? मैरिनो सर, सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिला। एक और बात, हमेशा तेज धार वाले और अच्छी क्वालिटी के औजार इस्तेमाल करा करो, इससे आप लोगों की फिनिशिंग अच्छी होगी। लेकिन कोई आदमी इन सब बातों को समझने के बाद भी उन पर अमल ना करे, वो बिना धार का रंदा। तो किशोर जी, मैंने जो कहा हमने सुना, गाते फिर भैया ना 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 ना। Zoo 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 zoo. सुनो ये है बात पते की, करो तुम छुट्टी मुश्किलों की, 2 बातें इनकी मानोगे तो मुनाफा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, सुनो ये है बात पते की, करो तुम छुट्टी मुश्किलों की, 2 बातें इनकी मानोगे तो मुनाफा ही होगा। अरे पहले गोंद को अच्छे से मिलाना, दोनों सतह पर सही मात्रा में लगाना। हाँ, पहले गोंद को अच्छे से मिलाना, दोनों सतह पर सही मात्रा में लगाना। मौसम और तापमान का ध्यान रहे, सूखने पर ही लेमिनेट चिपकाना। सुनो ये है बात पते की, करो तुम छुट्टी मुश्किलों की, 2 बातें इनकी मानोगे तो मुनाफा ही होगा। हे उड़ले 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 उड़ले, पका रे पका।
सतह पर ही रखना धूप से, ओहो हमेशा उनको बचाना। हाँ हाँ लेमिनेट सीधी सतह पर ही रखना धूप से, हमेशा उनको बचाना। अगर दीवार पे सीलन हो तो सबस्ट्रेट दीवार से दूर रखना। किनारे हो सही तरीके से काटना, स्ट्रेस क्रैकिंग से हमेशा तुमको है बचाना। हाँ किनारे सही तरीके से काटना, स्ट्रेस क्रैकिंग से हमेशा तुमको है बचाना। अगर औजारों में धार रही तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। सुनो ये है बात पते की, करो तुम छुट्टी मुश्किलों की। दो बात इनकी मानोगे तो मुनाफा ही होगा। अरे बांगड़ू